जनाब, आप सबको मेरा बहुत बहुत आदाब। एक महीने से भी ज़्यादा अरसा गुज़र गया है, मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, तो उससे एक मेरे चाहने वाले जो हैं वो परेशान भी हुए हैं और उन्होंने मुझे जो है कल मैसेज भेजा है कमेंट्स में लिख कर के, सर एक महीने से भी ज़्यादा हो गया और आपने कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो खैरियत तो है या क्या हो गया। तो मैंने उनको सारा बता दिया। बहरहाल सब ठीक ठाक था। मैं असल में पिछले महीने जो है वो 1 नवंबर को यहाँ पाकिस्तान आया था टोरंटो से। तो मौसम के बदली होने की वजह से या पता नहीं और क्या रीज़न्स हो सकते हैं, तो शुरू में मैं जब यहाँ पर आया तो थोड़ा जो है आदमी जैसे सुस्ती महसूस करता है या इस तरह से कुछ हो रहा था, तो उसमें टाइम गुजर गया 3 हफ्ते के लगभग, जो है 2-3 हफ्ते। उसके बाद इधर उधर घूमने में जो है कुछ दोस्तों से कुछ जगहों पर जाना था और मिलना था, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है बिज़ी हो गया था, कुछ मूड नहीं बन रहा था, पता नहीं उसकी भी क्या वजह थी। बहरहाल आज हिम्मत करके तो मैंने सोचा है कुछ आपसे बातचीत कर ली जाए। तो असल में मैं चाह रहा था, मेरे एक दोस्त हैं बचपन के तो नहीं, असल में 71 की बात है। 71 में मेरी उम्र 19 साल थी, तो उस वक्त हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मैं उस वक्त जो है वो टंडो जान मोहम्मद के अंदर काटन फैक्ट्री जो है वहाँ पर जो है जॉब करता था। तो वहाँ पर ये मेरे दोस्त जो हैं जिनका नाम रतन कुमार है, अब इनका ऑफिशियल नाम तो कुछ और है, लेकिन मैं उनको जो है वो रतन कुमार कहता हूँ। तो इनका असल जो टाउन है या जगह है वो उमरकोट है। आपको पता है उमरकोट को लोग यूके भी कहते हैं। अब यूके जो है एक यूनाइटेड किंगडम भी है और एक यूके ये भी है। तो उनसे पहली मुलाकात हुई थी टंडो जान मोहम्मद में काटन फैक्ट्री में। मैं भी वहाँ पर जॉब करता था और ये भी वहाँ पर जो है वो उमरकोट से आए थे 1971 में जॉब करने के लिए। तो वो हमारी 5-6 महीने की मुलाकात थी और अच्छी दोस्ती हो गई, फ्रीक्वेंसी सेट हो गई। वो दिन और आज का दिन 50 साल हो गए हैं। अभी मैं जब आया हूँ तो मेरे पास वो मिलने के लिए आए थे यहाँ पर हैदराबाद में। फिर जो है बातें हुई और लंबी चौड़ी कहानियाँ, सारा जो पुरानी बातें, नई बातें और सब कुछ। तो बताना इनके बारे में ये था कि बहुत भले इंसान हैं, अच्छे दोस्त हैं। 50 साल से जो दोस्ती चल रही है तो डेफिनेटली अच्छे इंसान होंगे। बड़े रख रखाव वाले बंदे हैं, शरीफ इंसान हैं, नेक हैं। जैसे हर इंसान के अंदर कुछ मखसूस क्वालिटीज़ होती हैं, तो इनके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उनमें जो ख़ास खूबियां हैं जिनमें जो मैंने इनमें नोट की हैं वो ये है कि ये दुख हो या सुख हो, हर मौके के ऊपर, चाहे आप कहीं पर भी हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरों के साथ भी इसी तरह करते हैं, तो ये खुद पहुँच जाते हैं चाहे कहीं पर भी हो। मेरी मुझे फिर वो याद आता है, मेरी ख़ास तौर पर मेरी वालदा का जब इंतकाल हुआ था तो हम उसकी डेड बॉडी लेकर जो है वो बेरानी गए थे। अब बेरानी जो है वो टंडो आदम से आगे एक छोटा सा शहर है। आप लोगों को जिनको पता नहीं है, सिंधी में एक्चुअली इसको बी रानी कहते हैं। कहने वाले कहते हैं कि राजा दाहिर जो है उसने उन्होंने अपनी जो सेकंड कोइन है, जिसको कि सिंधी में आप बी रानी कहेंगे, उसको यहाँ पर उन्होंने छुपा के रखा हुआ था और उसको महल बना कर दिया था। और उस कहते हैं उस महल के निशानात अभी तक भी हैं। कच्चा किला टाइप का जो है बना हुआ है, उसके कह रहे निशानात अभी तक भी हैं। खैर मैंने तो देखे नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि बेरानी शहर से बाहर जो है वो अभी तक वो खंडरात जो हैं वो मौजूद हैं। तो वहाँ पर मैं अपनी वालदा की डेड बॉडी लेकर गया था और उनकी जो रसूमात हैं वहीं पर हुई थी। तो ये पहुंच गए थे, जैसे ही इनको पता चला था तो वहाँ बेरानी पहुंच गए थे। हालांकि हम उनको शहर से आगे गांव में ले गए थे, तो ले ये वहाँ गांव में भी पूछते करते हुए वहाँ पर भी ये पहुंच गए थे। इसी तरह मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ तो
हम उनको भी जो है वो बेरानी ले गए थे, लेकिन ये उस वक्त भी जो है वो बेरानी आ गए थे। और इसी तरीके से और कोई भी दुख हो या सुख हो, लेकिन ये बंदा जो है हर जगह पर मौजूद होता है। और बहुत कम दोस्त होते हैं ऐसे जिनसे आपके ऐसे फैमिली टर्म्स हों कि आपके मतलब घर वाले उनसे पर्दा ना करते हों। मतलब जैसे मेरी वाइफ हैं या मेरी बेटियां हैं या मेरी सिस्टर्स हैं, उनमें से कोई भी जो है वो रतन से पर्दा नहीं करता। और ये दिस गोज़ बोथ वेज। इसी तरह मैं भी जब इनके पास जाता हूँ घर पर, तो इनकी भी पूरी फैमिली और उनकी बहनें, मतलब वो सब मुझे जानते हैं, उनकी पूरी फैमिली, और मैं इसी तरह इनको जानता हूँ। तो ये दोस्ती हमारी कायम और दायम है। और रतन जो है वो उमरकोट में उन 50 साल की कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन टू कट शार्ट, उस वक्त जो है जॉब वगैरह करते थे, और फिर थोड़ा बहुत जो है उमरकोट में अपना भाई जो है इनका कारोबार था, वहाँ मेडिकल स्टोर इनका था, तो उनके साथ शुरू में बिज़नेस वगैरह में थोड़ा बहुत जो है हाथ बटाते थे और उनके साथ शामिल होते थे। लेकिन अभी जो है उन्होंने बाद में जो है काफ़ी, अब साल हो गए इसको तो डिकेड्स हो गए, अपना मेडिकल स्टोर जो है वो खोल लिया था इन्होंने अलग से, जो कि उमरकोट में है, और बहुत अच्छा मेडिकल स्टोर है। अब तो ठीक ठाक जो है वो कारोबार भी इनका अच्छा चल रहा है। इनका बेटा है, बेटा जो है वो कारोबार को लुक आफ्टर करता है, और उसका नाम जो है वो, हम तो प्यार से उसको गोविंदा कहते हैं, पता नहीं किताबों में उसका क्या नाम लिखा हुआ है। और उनकी, मेरे दोस्त जो रतन हैं, उनकी दो बेटियां हैं और बेटा है एक गोविंदा, जो मैंने आपको नाम बताया। बेटियां जो है दोनों, उनकी शादी हो गई है, दे आर हैप्पीली मैरिड। और उनकी, अब तो वो नाना भी बन गए हैं और दादा भी बन गए हैं। और अभी कुछ दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उनके पोता भी और उनकी पोतियों से, उनसे भी मुलाकात हुई, उनके सब पूरे फैमिली मेम्बर से मुलाकात हुई, तो बड़ी खुशी हुई थी। और इतने भले इंसान हैं कि जब भी मैं उनके पास जाता हूँ तो हमेशा जो है वो, जो खातर मदारत तो करते हैं जैसे हम लोगों में होता है या अच्छे लोगों में होता है देखभाल करना, तो वो अपनी जगह पर सारा होता है, लेकिन हमेशा जो है वो वापस छोड़ने के लिए मुझे खुद आते हैं। मतलब गाड़ी लेके खुद आते हैं, खुद साथ बैठ कर आते हैं और घर तक पहुंचा कर आते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने आपको जो घर वालों के हवाले करना है, और फिर मैंने उनसे रसीद भी लेनी है कि मैंने आपको खैर आफियत के साथ पहुंचा दिया है। तो इस दुनिया के अंदर ऐसे दोस्त जो हैं बहुत कम होते हैं। अब एक मेरे दोस्त हैं, उनके बारे में तो आपको पता है। तो ये भी मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में, मतलब आप कह सकते हैं कि जो टॉप के दोस्त हैं, मतलब 4-5 दोस्त आदमी के होते हैं टॉप मोस्ट, तो इनका शुमार भी आप समझ लें कि उस टॉप लिस्ट के अंदर होता है। जो बेस्ट फ्रेंड्स आपके हैं तो उस लिस्ट में होता है। तो ये तो रतन कुमार के बारे में था। और भी बहुत सी खूबियाँ उनमें हैं। बहुत सादा तबीयत के हैं, सिंपल हैं, कपड़े पहनने के मामले में भी सिंपल हैं, और चलना अपना जो है देखभाल करना, लोगों को बड़ा ख्याल करते हैं। धर्म भी करते हैं, जैसे हम हिंदी में धर्म कहते हैं और उर्दू में और सिंधी में आप उसको खैरात कहते हैं, तो खैरात में भी बिलीव करते हैं। और बड़ा अच्छा जो है वक्त इनका गुज़र रहा है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे लोग जो है वो इस सोसाइटी के अंदर जो है किस तरीके से उन लोगों की देखभाल करते हैं, ख़ास तौर पर जिनकी इनकम कम है। तो बस इतनी मैंने कहा आपसे थोड़ी बातचीत करनी थी, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोबारा भी आपसे बातचीत होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कर लीजिएगा, और कमेंट्स वगैरह लिखकर मुझे बताइएगा। दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। और आप अपना और अपने सब चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और ये जो कोविड का नए वायरस का बता रहे हैं, तो उस हिसाब से भी अपने आप को ज़रा अलर्ट रखिएगा।
अब फ़िलहाल तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं कि ऐसा करें कि जो भी जो एसओपीज़ हैं उन पर सख्ती के साथ अमल करते रहें। थैंक यू।